गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पूर्णांक का प्रश्नावली 1.1 इस प्रश्नावली को पढ़ाएंगे आपको। तो पहली सवाल, अभ्यास 1, पाठ का नाम पूर्णांक अध्याय के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 की पहली सवाल। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ये देखिए आप, संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर कुछ अंक दर्शाए गए हैं और कुछ स्थानों के नाम है। जैसे पहला है लाहौल स्पीति, दूसरा है श्रीनगर, तीसरा है शिमला, चौथा ऊटी, पांचवा बंगलौर। कुल 5 स्थानों को दर्शाया गए हैं और आपसे ABCD कुल 4 प्रश्न किया गया है। इन चारों को हल करना है इस संख्या रेखा पर अंकित अंकों और दिए गए स्थानों की सहायता से। तो आइए देखते हैं कैसे हल होता है। पहला इसका देखिए, A। इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। ये जो बच्चों संख्या रेखा आपको दिख रही है, इसको आपको देखना है और इस पर अंकित जो स्थान अंकित किए गए हैं 5, उन 5 के तापमान आपको सेंटीग्रेड में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, आप कॉलम बना लीजिए। कैसे कॉलम बनाएंगे, कॉलम बना लीजिए इस तरह से। बाईं ओर लिखेंगे स्थान, बाईं ओर सबसे ऊपर लिख देंगे आप स्थान और दाईं ओर लिख देंगे तापमान। इस तरह से ये आपके 2 कॉलम हो गए। स्थान आप एक तरफ से चाहे बाएं से दर्शाते हुए जाइए दाएं की ओर, चाहे दाएं से बाएं की ओर दर्शाइए। तो क्या करेंगे, हम बाएं से हम दाएं ओर के स्थानों को दर्शाना प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहला स्थान हमारा है लाहौल स्पीति। पहला स्थान है, आप समझ जाएंगे, लाहौल स्पीति। अब लाहौल स्पीति का टेम्परेचर आपको बताना है। टेम्परेचर देखिए 5 के बाद कितने पॉइंट हैं, 5 -5 से जब हम दाएं तरफ बढ़ेंगे, दाएं से बाएं ओर, तो देखिए 1 पॉइंट, उसके बगल में 2, उसके बगल में 3, यानी 5, 3, 8। अब जितना हम बढ़ते जाएंगे वो सब माइनस में जाएगा, अर्थात ये हो गया इसका -8 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हो गया, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक उसी तरह से इसके बाद कौन सा है दूसरा स्थान हमारा है श्रीनगर। श्रीनगर का लिखना है 0। देखिए यहाँ पर 0 के बाद यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा -2। श्रीनगर का तापमान आपको लिखना है, तो कॉलम आपका वही रहेगा। यहाँ हो जाएगा श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, फिर से देख लीजिए, श्रीनगर का टेम्परेचर हो जाएगा आपका -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक उसी के नीचे आ जाएंगे अब आप, जो कॉलम बना आपका स्थान के नीचे लिखेंगे अब शिमला। देखिए अब हम 0 से दाईं ओर आके, अर्थात धनात्मक संख्या रेखा पर 0 से दाएं ओर
की संख्याएं धनात्मक होती हैं, 0 से बाएं ओर की संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। तब 5 + 5 है, ये धनात्मक है, तो शिमला का आप लिखेंगे तापमान क्या हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये धनात्मक है, प्लस में रहेगा। शिमला के बाद आइए अब हम देखते हैं ऊटी का। ऊटी के लिए बाएं तरफ लिखेंगे ऊटी और इसका तापमान हो जाएगा दाहिने तरफ। 15 से एक पहले या 10 से गिनते जाइए, कितने पॉइंट 11 12 13 14, इसका हो जाएगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया ऊटी का तापमान। ऊटी के बाद बचा हमारा है बेंगलोर। बेंगलोर का तापमान कितना होगा, बेंगलोर का तापमान आप लिखेंगे 15 के पहले 14 होगा, सॉरी ये तो ऊटी का हो चुका था। 20 के बाद देखिए 21 22, तो बेंगलोर का टेम्परेचर हो जाएगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब बी को देखते हैं। बी वाला देखिए, उपर्युक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान का अंतर बताना है। अभी आपने कॉलम बना लिया। कॉलम के बाद क्या करेंगे, बी वाला जब आपको हल करना है तो इसमें भी बना लीजिए। बाएं तरफ सबसे गर्म स्थान, बाएं तरफ बनाएंगे सबसे गर्म स्थान, और दाहिने तरफ आप बना लीजिए सबसे ठंडा। सबसे गर्म कौन सा है, अभी हमने देखा बेंगलोर। देखिए ये बेंगलोर धनात्मक, 0 के बाएं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं। बेंगलोर का टेम्परेचर कितना था, +22 डिग्री टेम्परेचर था इसका, 22 डिग्री सेल्सियस, ये प्लस में था 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ये था बेंगलोर का टेम्परेचर। और आपसे पूछा, ये आप लिखेंगे सबसे गर्म के नीचे बेंगलोर डाल करके आगे लिख देंगे 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे ठंडा कहाँ का है, लाहौल स्पीति, इसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब बी वाला सवाल आपको हल करना है, तो फिर से कॉलम बना लेंगे। इधर लिखेंगे सबसे गर्म, इधर लिखेंगे सबसे ठंडा, फिर यहाँ पर लिखेंगे बेंगलोर का टेम्परेचर कितना है सबसे गर्म होने के नाते 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और इधर आपका हो जाएगा लाहौल स्पीति, इसका टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना आपको बी में हल करना है। अब आइए कि सी को देखते हैं। सी में क्या करना है, ये रहा सी। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, अंतर बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों का अंतर बताना है, तो दोनों के तापमान लिख लीजिए और उनका अंतर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, लाहौल स्पीति
सी डाल लेंगे। सी डालने के बाद लिख लेंगे लाहौल स्पीति माइनस श्रीनगर। आप पूरा लिख लीजिएगा श्रीनगर। अब लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री सेंटीग्रेड। और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आपने ए में हल किया है प्रश्नावली 1.1 की पहली की ए सवाल में। इसका अंतर बताना है तो अंतर के लिए क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। अब ये हो जाएगा आपका -2 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 8 धनात्मक है, 2 ऋणात्मक है। 8 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? बराबर आ जाएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। तो यानी लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर का अंतर क्या है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ए, बी और सी आप समझ चुके। अब आइए हम डी को समझते हैं। डी में क्या प्रश्न है हमारा? क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों में का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों के स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? कुल 2 बात इसमें पूछा गया आपसे। पहले है शिमला का तापमान और श्रीनगर का तापमान। फिर से देख लेते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग? तो पहले शिमला और श्रीनगर के तापमानों को लिख लेते हैं। योग कह दिया गया तो योग का मतलब हम दोनों को जोड़ देते हैं। शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और श्रीनगर का तापमान कितना है? -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको जब आप हल करेंगे तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 अंश सेल्सियस। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो हमने पाया कि शिमला का तापमान और श्रीनगर का तापमान दोनों का योग कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे प्रश्न किया गया है कि क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? तो शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री था। शिमला का तापमान कितना था? देखिए यहाँ पर 5 डिग्री है। शिमला का तापमान 5 डिग्री है और पूछ रहा हमारा जो हल करने पर उत्तर कितना आया? 3 डिग्री। तो पूछ रहा है कि क्या वो कम है? देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तापमान से कम है तो आप क्या लिखेंगे? हाँ। आप लिखेंगे हाँ, शिमला का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें एक चीज़ और पूछा है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो दोनों का योग कर लीजिए, श्रीनगर का तापमान और शिमला का तापमान। दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से कम है। तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों का योग करते हैं। श्रीनगर का तापमान प्लस शिमला का तापमान कितना है? श्रीनगर का -2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस शिमला का है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 में से 2 को घटाएंगे तो
3 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। अब लिखेंगे कि यह श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। यह श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है, क्योंकि श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री है, जबकि यह कितना आया है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप समझ में नहीं पा रहे हैं तो सभी को हम हल करके स्क्रीन पर देखिए एक साथ, ए का, बी का, सी का और डी का, तीनों को हल करके हम स्क्रीन पर आगे बता दे रहे हैं। आइए आप देख लीजिए और इसको देख करके आप अपने नोटबुक में आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 2, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। फिर से देख लेते हैं प्रश्न को एक बार। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, 10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो जैक ने एक प्रश्नोत्तरी में कुल 5 बार उत्तर देता है और सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक और गलत उत्तर के लिए उसे ऋणात्मक अंक दिया गया। अब वे अंक जो जैक को मिला वो अंक यहाँ पर देखिए है 5 प्रश्नोत्तरी के 5 अंक। अब आपको बताना है कि जैक द्वारा प्राप्त किया गया कुल अंक जितना है उसका कुल योग, कितना अंक उससे प्राप्त हुआ, कितना अंक मिला, कितना नंबर मिला, कितने मार्क्स पाया वो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जब सलूशन करेंगे तो आप लिखेंगे पहले, देखिए फिर से, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक। जैक ने कितने अंक प्राप्त किए, 25, -5, -10 +15 +10, ये कुल अंक प्राप्त किया जैक ने। तो अब इसको टोटल करना है, यानी कि टोटल करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं उनको एक साथ ऐड कर लेते हैं। 25 + 15 + 10, ये हमारे पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है, इनको एक साथ ऐड कर देंगे। 25 और 15, 25 और 15 हो जाएगा 40, 40 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब उसी तरह से माइनस वाले भी अंकों को एक साथ जोड़ देते हैं, -10 और -5, -15 हो जाएगा। यदि संख्याएं, कई संख्याएं हैं, ऋणात्मक हैं सभी संख्याएं, तो सभी को जोड़ देते हैं और उनके पहले माइनस के चिन्ह लगा दिया जाता है। तो ये हो गया आपका -15। अब 50 में से 15 घटाएंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 35। अब आप लिखेंगे कि जैक द्वारा प्राप्त किया गया अंक का कुल योग कितना है 35। ये हमारा हो जाएगा आंसर। सबसे पहले जैक द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों को जोड़ देंगे जो 5 अंक दिए गए हैं। अब इसके बाद हल करने पर हमें 35
प्राप्त होगा। यही जो है कि हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा है 3। 1 और 2 हमने हल कर लिया। प्रश्न संख्या 3, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। देखिए, जब कम की बात कहा जाए तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे। जब अधिक की बात की जाए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 4 सेंटीग्रेड बढ़ गया, बढ़ना या अधिक होना, तो लिखेंगे +4 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से सवाल समझते हैं। तीसरी सवाल में कहा है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? आगे है, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो बुधवार का तापमान कितना था? कुल 2 प्रश्न किया गया है। सोमवार के दिन तापमान था -5 डिग्री। देखिए, सोमवार को तापमान कितना था? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। मंगलवार को तापमान में क्या होता है? 2 सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है, यानी कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना हो गया? माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 7 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे पूछा है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, तो आप बताएंगे कि -7 डिग्री सेंटीग्रेड ये मंगलवार का तापमान था। अब आगे पूछ रहा है कि बुधवार को तापमान में 4 अंश सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई, बढ़ गया। अब आइए बुधवार का देख लेते हैं। बुधवार को कितना था अभी मंगलवार तक तापमान? -7 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बुधवार को इसमें बढ़ गया। बढ़ने के लिए अभी हमने बताया प्लस करेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। अब क्या हो गया? -7 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा आपका -3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर पूछा गया है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो तापमान कितना था? -7 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, 4 बढ़ गया प्लस 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब कितना हो गया तापमान बुधवार का? तो हो जाएगा -7 में से 4 घटाएंगे तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, एक हवाई जहाज़ समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज़ समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज़ के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, ये बताना हमें। तो आइए देखते हैं। पहले ये देखिए, समुद्र तल है। समुद्र तल से ऊपर 5000 मीटर ऊंचाई पर एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है। समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज़ के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। ये हवाई जहाज़ और ये पनडुब्बी, यहाँ से यहाँ की टोटल डिस्टेंस बताना है। तो बहुत ही आसान है, दोनों को जोड़ दीजिए। 5000 मीटर धन 1200 मीटर। जोड़ने पर क्या होगा? 0
जीरो जीरो में 2 जोड़ दिए तो 2, 5 और 1 6, 6200 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। बाकी के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। थैंक यू।